Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the fourth part of this chapter, that is magnetic effects of current, and it's an easy part, छोटा सा पार्ट है और अगर क्वेश्चन आता है तो विल गेट 4 मार्क्स, राइट। तो इस पार्ट में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज बहुत ही बेसिक दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसा है ना। तो वो फेमिलियरिटीज हम बाद में देखेंगे, एनालॉजी बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एज अ होल क्या होता है, ठीक है, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में, ठीक। तो अगर यहां देखते हैं बेटा तो हमें सबसे पहले ये समझ आता है कि करंट कैरिंग जो लूप होता है, करंट कैरिंग लूप, इट कैन एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप है, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्बिट शेप, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, एनी ऑर्बिट शेप, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। आपको लग सकता है कि सर कैसे, तो मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ, आराम से समझना थोड़ा पेशेंस के साथ। तो लेट से हमने कोई एक लूप ले लिया, ठीक है, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, ऐसा कुछ लूप है, ठीक है। हमने कहा कि इस लूप के अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो बेटा ये करंट ऐसे जाएगा, कुछ डबल एरो का मतलब है कि ये बेटा बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, अंडरस्टूड। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो समझाने के लिए कि सिंगल एरो मतलब करंट अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, राइट, और बाहर यू घूम के वापस आ रहा है, अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर। तो ये हमें करंट के बारे में पता लग गया। अगर करंट के बारे में पता लग गया तो करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। बोले सर कैसे? मैंने कहा बेटा याद करो, हमने ना जो पार्ट 1 था दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट करंट कॉन्फ़िगरेशंस, वहीं पे देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप, और बहुत सिंपल था, उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है, थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता देगा। मतलब यहां पर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा बेटा? डाउनवर्ड्स। देखो मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा पेशेंटली करेंगे इस पार्ट को, आराम से ना, कोई हड़बड़ी नहीं। तो यहां अगर देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जाएगी, अंडरस्टूड, नीचे की तरफ। क्यों? करंट ऐसे घूम रहा है, तो करंट की तरफ कर्ल किया फिंगर्स को, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कुछ इस तरीके से जाएगा, अंडरस्टूड। और फर्दर लाइंस बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी, इस तरह से, है ना। ज्यादा क्लमजी नहीं करेंगे डायग्राम को, तो ऐसे समझो कि इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये ऐसा कुछ लूप जैसा दिखाई देगा, अंडरस्टूड। डायरेक्शन हर जगह वही होगा बेटा, यहां से क्या करेगा? एंटर करेगा, ठीक है, यहां से एंटर करेगा और यहां से क्या करेगा? एग्जिट करेगा, यहां से एग्जिट करेगा, करेक्ट, इस तरीके से। तो ये जितने भी लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। और अगर आप थोड़ा सा याद करो तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बार मैग्नेट की वजह से, वो कैसे होता है। तो वहां हमने देखा था कि बार मैग्नेट की वजह से जब देखते हैं तो ये बार मैग्नेट है, हल्का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बेटा ना। तो बार मैग्नेट में जब देखते हैं तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं उसके लिए हम इसको कह देते हैं कि भाई लेट से नॉर्थ का मतलब क्या होता है बेटा? नॉर्थ कैन बी टेकन एज पॉजिटिव, साउथ का मतलब नेगेटिव। फील्ड लाइंस यहाँ भी अगर देखते हैं तो यहाँ जो फील्ड लाइंस है वो हमें ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, इस तरीके से, अंडरस्टूड। इसको और डिटेल में बनाना है तो ऑफकोर्स ये कुछ इस तरीके से जाएंगी। अपन चाहें तो इस तरह के लूप्स भी बना सकते हैं, लाइक दिस। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि मोर और लेस अगर आप ध्यान दोगे तो मोर और लेस जो फील्ड लाइंस है वो आपको सिमिलर दिख रही हैं, एनालॉगस दिख रही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एक बार मैग्नेट है और जो एक करंट कैरिंग लूप है वो दोनों सिमिलर है। और बेटा बार मैग्नेट में क्या होता है? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, यानी कि दो पोल स्ट्रेंथ या दो पोल्स एक तरीके से सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और ये पोल स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्थ और साउथ की क्या होती है? इक्वल, सिर्फ पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। तो क्या ये एक तरीके से two identical charges with different polarities and equal magnitudes separated by some distance नहीं है, which is actually the definition of electric dipole। बिल्कुल वैसे ही बेटा magnetic dipole भी होता है। So when we say magnetic dipole, हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लिख सकते हैं बेटा QM into L। आप बोलोगे सर व्हाट इज QM? इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज इनटू लेंथ। बस यहाँ चार्ज की जगह कौन सा चार्ज लिख देंगे? यहां लिख देंगे बेटा मैग्नेटिक चार्ज, इसे लिखेंगे मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। कुछ बुक्स में बेटा मैग्नेटिक चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ भी लिखा होता है, विच इज ऑल्सो करेक्ट, कुछ गलत नहीं है उसमें, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। L का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट अगेन,
बोले ठीक है सर, इतना बात क्लियर है। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा यहां अगर देखते हैं तो ये जो लूप है जिसका करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस लूप का कुछ एरिया भी होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल के आता है दैट कम्स आउट टू बी करंट इनटू कितना, एरिया वेक्टर। अंडरस्टूड? यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि यहां पर अगर देखेंगे तो हमें जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये ईदर दो फॉर्मूले मिल सकते हैं। हो सकता है ये चार्ज यानी पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ हो जाए, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह, वो तब यूज करना है जब बार मैग्नेट गिवन हो। और हो सकता है कि हमें करंट इनटू एरिया यूज करना पड़े, वो तब जब हमें करंट कैरिंग कोई एक लूप दे रखा हो ऑफ एनी ऑर्बिट शेप। यानी यहां से हम ये तो समझ ही गए हैं कि अगर अपने पास कोई एक लूप है किसी भी शेप का तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिख ही दिया है, करंट इनटू कितना, एरिया। यानी अगर इस सर्कुलर लूप की अगर बात करते हैं तो बेटा इसका जो एग्जांपल निकलेगा यहां पर अगर अपन चाहें तो बहुत इजीली लिख सकते हैं आई इनटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आप बोलोगे सर डायरेक्शन का क्या करें? डायरेक्शन सिमिलर चलेगा। आप तो ऐसे सोचो, अगर बाहर मैग्नेट है वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव से, ठीक है, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होता था वहां पे। यानी यहां भी अगर अपन लिखना चाहें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखना चाहें तो पॉजिटिव हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल पॉजिटिव, साउथ पोल हमारे लिए क्या है, नेगेटिव। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे। ये आ गया वेक्टर, करेक्ट। यहां अगर लिखना चाहें सेम, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए उंगलियां घुमाते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट में, और थंब क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उधर ही आपको क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो आई थिंक बेसिक बाइफर्केशन क्लियर है। एक बार और हल्का सा रिकॉल कर देता हूं, आराम से समझना। बार मैग्नेट अगर है तो QM इंटू एल, वेयर QM इज मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ, L इज लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। बोले ठीक है सर। डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ या नेगेटिव से पॉजिटिव। बोले ठीक है सर। जहां तक बात करते हैं करंट कैरिंग लूप की, आप फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ M। बोले ठीक है सर। एंड M का फॉर्मूला होगा I इंटू A, वेयर I इज करंट एंड A इज एरिया। बोले ठीक है सर। और कोई बात? मैंने कहा यस, एक बात और है। एक बात और ये है बेटा कि अब हम जिस पॉइंट की बात करने जा रहे हैं ना, ध्यान से सुना, दैट इज सिंपल यूनिट। अगर कोई मुझे कहता है कि भाई एम की यूनिट क्या होगी, तो आप खुद सोचो ना, एम की यूनिट के लिए मैं यहां लिख देता हूं आई विल हैव ए यूनिट ऑफ एम्पियर। बोले हाँ। एरिया मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट कितनी हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी जो एसआई यूनिट होती है ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बोले ठीक है सर, एक काम करो ना, इस QM का भी बता दो। ठीक है, QM का भी बताता हूँ। QM की अगर यूनिट चाहिए यहां लिखता हूं, तो बेटा QM के लिए क्या M बाय L कर दूं? बोले हाँ सर। M ऑलरेडी कितना निकाल लिया है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, L। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर और यहाँ मीटर, एक मीटर कट जाएगा, यानी पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकल के आएगी एम्पियर मीटर। और बेटा इसी से हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। एम्पियर मीटर का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा M0 L2 T0 A1, और यहां डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा M0 L1 T0 A1। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से बेटा हम दोनों चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बेसिक एनालॉजी, बार मैग्नेट, लूप के लिए यूनिट्स वगैरह हैं, इसको अच्छे से समझ लो, जॉट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन अब एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो हम 2-3-4 अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं, एक पॉइंट आता है गायरोमेट्रिक रेशियो, उसे समझते हैं, और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को क्लोज कर देते हैं। बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो यू टेक योर टाइम, कॉपी इट डाउन, है ना, एंड पॉज द लेक्चर एंड यू कंटिन्यू, और मैं क्लास को आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा ना, और आसान है, पहले तुमको समझाऊंगा, यू विल ट्राई फर्स्ट देन आई विल सॉल्व। तो देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हमारे पास ना एक कोई लूप है, ठीक है, और इस लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना वो कितना है, m है। इस लूप का जो रेडियस है, दिस रेडियस इज कैपिटल R, ठीक है, और एक सिंगल टर्न का लूप है, दैट्स ऑल। हाँ, करंट की अगर बात करते हैं हम लिख देते हैं, करंट जो है वो कितना है, I,
ठीक है, मैंने डायरेक्शन उल्टा बना दिया क्या, कोई बात नहीं, इधर कर देते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या था, अगर ऐसे करंट को घुमाएंगे तो नीचे आएगा, ऊपर होने के लिए करंट ऐसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और ऐसे घुमाने के लिए करंट ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो जब करंट ऐसे घूमेगा, फिंगर्स ऐसे कर्ल करोगे, थंब कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बोले ठीक है। हमें ये बोला गया है कि इसका एम गिवन है अपने को, और अब क्या किया गया, इसी लूप को n टर्न्स का दूसरा लूप बना दिया गया। समझे बात को, यानी इसी लूप को क्या किया गया, n टर्न्स का कोई दूसरा लूप बना दिया गया 2। ये लूप 1 था अपने पास। ठीक है, करंट जो है वो ऑफ कोर्स क्या है, दोनों में अभी भी क्या है, सेम। अब बताना है कि इसका जो m डैश आएगा ये कितना आएगा। क्लियर, मैं एक बार और समझा देता हूं। एक सिंगल टर्न का सर्कुलर कॉइल है, उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। अब उस वायर को यूज करके, सेम लेंथ ऑफ वायर को यूज करके n टर्न्स की एक वायर बना दी, लूप बना दिया, और अब उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछे। ठीक है, तो आप 2-3 मिनट के लिए ट्राई कर लो इसको, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यू ट्राई इट आउट, आई विल कंटिन्यू विद द क्लास। आप पॉज कर लेना। ठीक है, तो देखो यहां अगर मैं m लिखना चाहता हूं तो आई कैन इजीली राइट i इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। आई थिंक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोले ठीक है, यहां मैं लिखना चाहता था तो मुझे लिखना पड़ेगा m डैश इक्वल टू आई इंटू, बेटा क्या अब रेडियस चेंज होकर स्मॉल आर हो जाएगा, पहले कैपिटल आर था, अब तो खूब सारे टर्न बना दिए, तो ऑफकोर्स रेडियस कम हो जाएगा। और बेटा इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट, क्या नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक टर्न का आएगा ना आई इंटू ए, ऐसे कितने टर्न है, n टर्न है, तो n टर्न के लिए क्या आएगा, आई इंटू ए इंटू एन आएगा। बोले ठीक है सर, एकदम परफेक्टली क्लियर। मैं कहा बहुत बढ़िया, अब सुनो आगे। अब यहां से, है ना, ध्यान से सुनना, यहां से हमारा सारा का सारा क्वेश्चन अटक रहा है आर पे, बाकी तो सब नॉन वेरिएबल्स है। बोले हाँ, बोले उसको डील करते हैं, देखो कैसे करेंगे। हमें इतना पता है कि जब लूप पहले था तो 2 पाई आर लेंथ थी, लूप की लेंथ तो बदल नहीं जाएगी, उसी वायर से एक टर्न बनाया था, उसी से n टर्न्स बनाया। बोले हाँ, ये बात भी सही है, तो उसको मैं n इंटू 2 पाई आर इंटू क्या लिख दूँ, स्मॉल आर। बोले सर ये तो बिल्कुल वैलिड चीज़ है, एकदम लॉजिकल है। मैंने कहा ऑफकोर्स लॉजिकली बात करनी पड़ेगी। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ से क्या स्मॉल आर कैपिटल आर बाय एन आएगा क्या, बोले सर बिल्कुल आएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया। इस स्मॉल आर को यहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं। देखो कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे r बाय n, तो ये हो गया r बाय n का स्क्वायर इंटू कितना n। बोले हाँ सर ठीक है यहाँ तक। तो मैंने कहा बस अब ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं, इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो ये बन जाएगा i पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n बचेगा, n स्क्वायर, एक n और n कट जाएगा। व्हाट इज i इंटू पाई आर स्क्वायर, सर कैपिटल M, ये देखो ये लिखा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, एकदम सही। तो ये कितना बन जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय कितना n, एंड फ्रॉम हियर विल गेट द वैल्यू ऑफ m डैश। अंडरस्टूड। तो बेटा देखो ऐसे करना है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक्स लगाने हैं, एंड अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका सही है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो अननेसेसरी ब्रेन पे लोड नहीं लेना, आराम से समझ लो, जब एग्जाम में आए तब कर देना, गलत मत करना तब बस। ठीक है, चलो अब इसको कॉपी कर लो सोल्यूशन को, और सही है तो आगे बढ़ने दो क्लास, नहीं है तो पॉज करो, सोल्यूशन कॉपी करो, और मैं चलता हूँ अगले एग्जाम्पल पे। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा बेटर है ना, तो समझने की कोशिश करना। हमें देखो क्या बोला गया है, अब बोला जाएगा हमें बताना है फाइंड m वेक्टर। बेटा जब m के ऊपर वेक्टर बोला गया है ना, तो आई हैव टू रिपोर्ट द आंसर इन IJK फॉर्मेट, IJK फॉर्मेट। ठीक है, अच्छे समझना। तो हम पहले एक काम करते हैं, एक्सेस बना लेते हैं अपने। तो लेट्स से ऐसे शुरू करते हैं, एक एक्सेस y, x एंड z, इसके बाद एक स्क्वायर लूप जैसा बनाते हैं डिफरेंट कलर का, ये हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, और एक और बनाना है, वो मुझे ही बनाना पड़ेगा, या मैं बना देता हूँ। ठीक है, ऑफ दिस कलर, सॉरी, ये ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब मेरी बात समझना, ये मैंने बनाने के लिए 2 बनाए हैं, बट ये एक्चुअल में सिंगल लूप है।
कैसे मैं समझाता हूँ। ये लूप ऐसे जाता है, फिर 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 ऐसे जाता है। तो दिस इज सिंगल लूप जिसका एक पार्ट जो है बेटा वो एक्स वाई प्लेन में है और जो एक पार्ट है वो वाई जेड प्लेन में है। जहाँ तक करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आई ऐसे फ्लो कराते हैं, यानी ये करंट ऐसे फ्लो करते हुए जाता है और यहाँ पहुँच जाता है। अंडरस्टूड। तो ये है तो एक करंट कैरिंग कॉइल, लेकिन इसके दो पार्ट है, एक इधर है और एक इधर है, ऐसे हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है। सो व्हेनेवर यू हैव अ लूप इन टू डिफरेंट प्लेन्स, अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना ब्रेन पे कि यार ये क्या मतलब रॉकेट साइंस आ गई, कुछ नहीं है, बहुत हलवा है, देखना बहुत आसान है। आप तो दो पार्ट में सोच लो कि भाई मेरे पास तो ये लूप अलग है, ये लूप अलग है। आप खुद सोचो ना, ये लूप को क्लोज करने के लिए एक वायर नीचे, इस लूप को क्लोज करने के लिए एक वायर ऊपर, तो ये नीचे वाली वायर और ऊपर वाली वायर तो एनीवेज कैंसिल करती है, तो ये दो लूप की तरह काम करते हैं। तो हम तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। हमारे लिए ये जो है ये लूप 1 है, हमारे लिए ये जो है ये लूप 2 है। और कोई बोलता है सर एम वेक्टर को क्या लिखोगे, तो मैं तो भाई प्रॉपर लिखूंगा कि हमारे लिए जो एम वेक्टर है दैट इज m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। ठीक है, बोले ठीक है सर करो आगे। मैं कहा ठीक है। m1 की बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और ये ना एक चीज और, ये स्क्वायर लूप है तो साइड अपन ना ए और ए बोल देते हैं ना, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, सारी साइड से। ठीक, अब वापस आ जाओ। करंट ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप फिंगर्स को कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में। थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को क्या कहते हैं, माइनस के कैप। माइनस के कैप मतलब जो m1 आएगा वो माइनस के कैप में आएगा। और मैग्नीट्यूड के लिए बेटा आई इंटू एरिया ऑफ द लूप कितना है, ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से लिखते हैं, आई इंटू एरिया इन द लूप कितना, ए स्क्वायर, और साथ में कितना माइनस के कैप प्लस। बात समझ में आ गई। यानी ये वाला जो लूप था तो सिंपल था, करंट घुमाया, उंगलियां घुमाई करंट के डायरेक्शन में, थंब कहाँ चला गया, अंदर चला गया। अंदर चला गया तो क्या हो गया, माइनस के कैप। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट इंटू कितना एरिया, एरिया कितना स्क्वायर लूप है ए स्क्वायर, करंट कितना दिया है, आई दिया। बोले ठीक है सर, इसका बताओ, समझा दो। ध्यान से देखना, जेड में ऐसे जा रहा है करंट, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे है और ये करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ, यानी करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो अब करंट के डायरेक्शन उंगलियां घुमाओगे तो थंब कहाँ जाएगा, इस तरफ। देखो बना के दिखाता हूं, कहने का मतलब ये कुछ ऐसे निकल के आएगा, अंडरस्टूड। और ये अपने पास कितना आ जाएगा, आई कैप। तो जब करंट ऐसे घूम रहा है तो उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाया, थंब कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट क्या होता है, माइनस आई कैप होता है, माइनस आई कैप। ठीक है, यहां से इसका डायरेक्शन आ गया। मैग्नीट्यूड देखो बेटा, इसका भी एरिया ए स्क्वायर है, स्क्वायर है, और करंट कितना है, सेम आई। तो अगेन इट विल बी व्हाट, आई इंटू ए स्क्वायर और साथ में कितना, माइनस आई कैप। दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड। तो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि डिफरेंट प्लेन्स में एम वेक्टर आ गया, तो आप दो पार्ट में तोड़ दो, अलग अलग लूप का लिखो और वेक्टोरियली ऐड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। कोई बोलता है मैग्नीट्यूड, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, कौन सी रॉकेट साइंस है। ठीक है, तो आई एम श्योर बेटा आप में से कई बच्चों का सही भी होगा, और नहीं भी है तो मैं जैसे बोलता हूँ लोड नहीं लेना है, अभी तो सीख रहे हैं ना, वी आर इन द लर्निंग स्टेज, अभी सीख रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, राइट। एक बार समझ आएगा, फिर से कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, फिट होकर खा के सीखेंगे। एक बार अच्छे से सीख लेंगे, फिर एग्जाम में बढ़िया से सही करके आएंगे, 4 नंबर लेके आएंगे, बढ़िया सिलेक्शन होगा। ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। तो आप एक बार के लिए अच्छे से इसको कॉपी कर लो, समझ लो, ताकि एग्जाम में सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में बस एक गायरोमेट्रिक रेशियो और उसके 1-2 एग्जाम्पल फिर आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है, चलो आराम से पॉज करके क्लास को आप लिख लो और मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ। ऑल राइट, ये है बेटा गायरोमेट्रिक रेशियो, इसको समझते हैं। बहुत अच्छा सा नंबर है, मैजिकल सा नंबर है, इससे काम आसान होता है। ठीक है, तो अच्छा टूल है। देखो पहले समझते हैं क्या। तो ऐसे समझो कि ये जो गायरोमेट्रिक रेशियो है, दिस गायरोमेट्रिक रेशियो इज इफेक्टिवली अ रेशियो, एक रेशियो है किसका, एम वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एल वेक्टर। एल वेक्टर मतलब एंगुलर मोमेंटम, मतलब दिस इज सिंपली अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल एंड मोमेंट, ठीक, डिवाइडेड बाय एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। अब आप बोलोगे सर किसका,
ये तो समझ आ गया कि ठीक है रेशो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन किसका? बेटा ये किसी चार्ज बॉडी के लिए होता है, मतलब दिस इज समथिंग विच इज डिफाइंड फॉर अ चार्ज बॉडी। लिख लेते हैं, कोई लोड नहीं है। सो यहां अगर देखेंगे तो दिस इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर अ चार्ज्ड बॉडी। ऑफ कोर्स द बॉडी शुड बी यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना। ये कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्मली चार्ज। और अगर ऐसा है तो बेटा ये जो रेशियो आता है इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी Q/2m, जहां पर Q का मतलब होता है बेटा टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, ऑफ कोर्स, करेक्ट। और जो यहां पे m है, इस m का मतलब होता है बेटा मास, करेक्ट। जहां तक एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास लेट्स से कोई पॉइंट चार्ज ही है तो हम एंगुलर मोमेंटम के लिए m v r भी यूज कर सकते हैं। और अगर बॉडी हुई, ठीक है, मतलब हो तो बॉडी भी ही सकती है, हम बॉडी की बात करें, चार्ज बॉडी की, लेकिन चार्ज बॉडी में एक पॉइंट चार्ज को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो पॉइंट चार्ज है, सर्कल में घूम रहा है, तो एम वी आर लिख सकते हैं। अदरवाइज विल यूज आई ओमेगा। डोंट कंफ्यूज दिस आई with the current. This I represents moment of inertia and omega represents angular velocity या angular speed. बोले ठीक है सर, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है और वो रोटेट कर रही है ना, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकालें, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें और उनका रेशियो ले लें, तो विल ऑलवेज गेट अ फिक्स नंबर, फिक्स वैल्यू विच इज इक्वल टू Q/2m, वेयर Q इज द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी एंड m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। अंडरस्टूड बेटा? तो अटेंटिवली सुनना जितने बात मैंने बोली है, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी ऑफ कोर्स रोटेट करनी चाहिए, है ना, रोटेटिंग। तो ऐसे केस में रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी विल ऑलवेज बी Q/2m, ठीक है। L के लिए हमने क्या ही दिया है, अगर पॉइंट मास घूम रहा है तो MVR रोटेशन में पढ़ के आए, और अगर मान लो अपने पास बॉडी ही घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो I ओमेगा हो जाएगा, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा रोटेशन काम आता है बेटा, है ना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉल कर लेना, अभी जितना रिक्वायर्ड होगा मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब अपन ना बेटा इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो एक बार ये जॉट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड देन विल गो थ्रू द एग्जाम्पल्स, राइट। सो यू पॉज द लेक्चर, go through it, write it down, and I'll move forward with the examples. All right, बहुत बेसिक है बेटा, बहुत ही बेसिक है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से, और ये चार्ज पार्टिकल ना ऐसे घूम रहा है, राइट, सर्कल में। ये एक्सिस है कुछ, और जो स्पीड है वो कितनी मान लेते हैं, v। सर्कल का रेडियस कितना मान लेते हैं, r। और हमें बोला जाता है कि भाई इसका m पता करो, m कितना होगा। तो हम कहते हैं भाई अगर m चाहिए तो क्यों ना हम गायरोमेट्रिक रेशियो यूज करें, m/l, ठीक है, m/l, जहाँ पे m को तो क्या बोलोगे, m, और एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलेंगे, सिंस पॉइंट मास है, पॉइंट मास है कितने मास का, m, तो वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम एज mvr, ठीक है। r मतलब कैपिटल R, और ये किसके बराबर होगा, Q/2m। ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ पे जो ये m और m है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो कैपिटल M निकल के आएगा वो कैपिटल M निकल के आएगा Q/2। अंडरस्टूड? तो यानी विद द हेल्प ऑफ गायरोमेट्रिक रेशियो वेरी इजीली वी कैन फाइंड द डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मूविंग चार्ज। क्योंकि बेटा चार्ज जब मूव कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग अ करंट कैरिंग लूप ओनली। भाई मोशन ऑफ चार्ज मतलब व्हाट, करंट फ्लो कर गया, और करंट कैरिंग लूप से क्या आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। अंडरस्टूड? इनफैक्ट मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ कि I इंटू ए से भी सेम आता है, बिकॉज आप बोल सकते हो कि सर I इंटू ए से क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, I इंटू ए से अगर अपन चेक करना चाहें तो आप ऐसे सोचो, I इंटू ए से अगर चेक करना चाहें, I का मतलब चार्ज अपॉन टाइम पीरियड कितना होता है, 2πr/v। यही लिखेंगे टाइम पीरियड, 2πr मतलब डिस्टेंस, स्पीड कितनी v, डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या होता है, टाइम, करेक्ट। तो जब हमने करंट लिखना चाहा तो करंट वाज टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, चार्ज वाज q, टाइम वाज 2πr डिवाइडेड बाय v। एंड बेटा एरिया अपने पास कितना है, πr²। देखो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, अगेन यू विल गेट व्हाट, Q/2।
सेम। अंडरस्टूड। अभी आप लग रहा होगा कि सर ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो फिर इतना लोड क्यों ले रहे गायरोमेट्रिक रेशियो का? बेटा ये एक पॉइंट चार्ज है, जैसे ये हॉलोस्फीयर बन गया, डिस्क बन गया, रिंग बन गया, देन इट विल बी वे टफर फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ आई इनटू। सो देयर विल प्रेफर दिस पार्ट। अंडरस्टूड। एक दो एग्जांपल और मैं आपको करा देता हूँ, आप एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो इन्फॉर्मेशन को एंड सीखते रहो, ठीक है? देन ट्राई द नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसके बाद मैं आपको दो या तीन एग्जांपल लिख दूंगा, आप ट्राई करना, ठीक है? चलो, ठीक है, पॉज करके करो कॉपी, मैं आगे बढ़ता हूँ विद द नेक्स्ट एग्जांपल्स। ऑल राइट, तो 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखो ट्राई करो, आई एम श्योर आप सही करोगे। तो अब की बार एक रिंग है जिस पे चार्ज जो है वो गिवन है, ठीक है? और ये रिंग क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक? ये रिंग अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है? ऐसा कुछ मान लेते हैं। और ये रिंग कितने से रोटेट कर रही है बेटा? ये कुछ ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा से, ठीक है? और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा, मतलब लैम्डा को अपन Q/L बोल सकते हैं, ठीक? दूसरा जो एग्जांपल है बेटा अपने पास, वो अपन ले लेते हैं डिस्क। रिंग की जगह आपके पास डिस्क लेते हैं, और डिस्क जो है अगेन विल डू द सेम थिंग कि भाई ये ऐसे किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रही है ना? रेडियस इसका भी बेटा R ही लेंगे, रेडियस इसका भी क्या लेंगे, R, लेकिन इसके जो चार्जेस हैं वह पूरे के पूरे एरिया में है, इसलिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी विच इज सिग्मा, विच इज Q/A। ये वैसे आपको याद होगा हल्का फुल्का पुराना। सेम वे बेटा अगर हम चाहें तो हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, काफ़ी कुछ ले सकते हैं, ठीक है? तो आई थिंक काफ़ी है ना, या ठीक है, चलो ले लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ऐसा होता है, इसके अंदर बेटा चार्जेस की बात करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह, सिंस वॉल्यूम है तो अब की बार तो क्या होगा, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, विच इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और रेडियस इज ऑफ कोर्स R, और ये भी क्या करेगा, अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट करेगा, ठीक है? सो ये 3 अलग अलग चार्ज बॉडीज है, आपको तीनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना है, एंड प्लीज़ थोड़ा आराम से लिखना है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बता रहा हूँ, रिंग का mr², डिस्क का mr²/2 एंड सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², ठीक है? सो यू पॉज द क्लास, टेक एन एग्जाम्पल, मतलब कॉपी करो, सॉल्व करो, ट्राई करो, और देन सी द सोल्यूशन आफ्टर दैट, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप पॉज करके कर लो। ऑलराइट, तो हम करेंगे शुरू सोल्यूशन के साथ। देखो कितना आसान है, आप बोलोगे सर सच में आसान है। यहाँ से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो निकालना ही था। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr², अभी बताया भी था, इनटू ओमेगा अपने पास कितना है, ओमेगा। टोटल चार्ज लिखने के लिए इधर ध्यान दो, लैम्डा Q/L है, तो चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू L। लैम्डा अपने पास कितना है, लैम्डा, और लेंथ अपने पास कितनी है, 2πr, ये टोटल चार्ज आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या था, 2m। बेटा ऑटोमेटिकली यहाँ से m से m कैंसिल करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, मतलब सॉरी m। तो देखो आंसर क्या आएगा इसका, ये m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, विल गेट द आंसर एज कैपिटल M इक्वल टू लैम्डा पाई r³ ओमेगा, दैट्स ऑल, दिस विल बी द आंसर। आई एम श्योर आपका सही होगा बेटा, है ना? और सही नहीं तो लोड नहीं, ठीक है? आराम से समझ लो, एग्जाम में ठीक करके आना है कम से कम। यहाँ देखो डिस्क, डिस्क की अगर बात करते हैं, अगेन विल डू द सेम थिंग, m बाय आई ओमेगा। आई डिस्क का कितना बताया था बेटा, mr²/2, mr²/2 इंटू कितना, ओमेगा। चार्ज लिखना था, फिर से यहाँ पे देखो, चार्ज के लिए क्या करेंगे, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा हमारे पास सिग्मा है, एरिया हमारे पास कितना है, πr² डिवाइडेड बाय कितना, 2m। विल अगेन गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, m, ठीक है? सेम वे बेटा सॉलिड स्फीयर के लिए वी कैन राइट कैपिटल M डिवाइडेड बाय आई ओमेगा।
सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr² इंटू कितना ओमेगा, एंड बेटा Q फिर से यहाँ पे पकड़ो, Q बराबर क्या होगा रो इंटू वॉल्यूम, रो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल R³ डिवाइडेड बाय 2m। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, अगर इनमें करंट निकाल के I इंटू ए करेंगे ना तो इट विल बी ए वेरी टीडियस टास्क, बिलीव मी, बहुत झंझट वाला काम है। तो वो सारा का सारा झंझट हट जाता है इफ यू स्ट्रेट अवे यूज m/l = q/2m। तो अगर कभी ऐसा है कि देयर इज अ रोटेटिंग चार्ज बॉडी और आपसे बोल दिया गया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो, फट से दिमाग में आपके घंटियां बजनी चाहिए, अच्छा इसका मतलब गायरामेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। मैं कहता हूँ पैटर्न्स बना के चला करो क्वेश्चन में कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा मतलब ये करना है, और मोर और लेस 90% क्वेश्चन में पैटर्न लग जाता है, तो उससे थोड़ा सा ब्रेन में क्लैरिटी रहेगा, अच्छा ये आया तो ये करना है, मतलब चार्ज बॉडी रोटेट कर रही है और एम पूछा है मतलब गायरामेट्रिक रेशियो लगाना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल बी डूइंग इट, एंड आई एम श्योर आपको ये पूरा क्लास समझ आ गया होगा। नहीं आया यू गो थ्रू इट अगेन बेटा, जितना आई कुड ट्राई आई हैव ट्राइड राइट टू एक्सप्लेन यू, आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विद द कॉम्पिटिटिव लेवल, है ना, सारे डेरिवेशन डेफिनेशन हटा के थोड़ा सा रीशफल करके एंड पार्ट्स में ब्रेक करके। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड आई एम श्योर आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा, है ना। और आप एक बार क्वेश्चंस लगाना, थोड़ा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना, अपने डाउट टीचर्स का हेल्प लेना, तो आई एम श्योर आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। और इसके अलावा इसको कॉपी कर लेना पॉज करके, एंड कीप स्टडिंग हार्ड राइट, एंड आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट चैप्टर राइट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो एंड आई विल जस्ट से गुड बाय, ठीक है, गुड बाय नहीं बाय बाय, ठीक है।